Mhm. Okay. हो गए. Go ahead and Javed, you can start. So, uh, सर्वर भाई क्या क्या स्टार्ट करें? अभी एक ही स्टूडेंट है तो अब should we start with the new topic? I wanted to touch labor now, like the category. Yeah. Whatever that pull out that one because it is still recording. So then they can join anytime. So we want to make sure that we utilize our time. Okay. And then we can send a request that, okay, listen the request, listen the recorded message, and open up a Zoom, and then you can listen to that recording. ठीक. And मैं सही वाइट बोर्ड ट्राई कर रहा हूँ. नहीं, वाइट बोर्ड पे मुझे वहीं पे जाना करेगा. शेयर का नीचे होगा. नहीं नहीं, वो मैंने कर दिया उसको. मुझे नाउ आई हैव टू गो बैक टू द स्क्रीन. रीसेट टू डिफॉल्ट. जी. why I want to go back to the same screen. ये white board से white board. ये page as a template. Rename background color. Start view. That is start view. It's accessibility fine. Leave whiteboard. Okay. सही. सो मैं ये नेट पे देखता हूँ कि क्या ऑप्शंस है. Ah, this is still looking a picture. हाँ, so ये ज़्यादा अच्छा है. So let me share this. Okay. Hmm. Okay, so now I'm sharing this picture here. Okay, can you see this? Oh my God, where is- Can you see this picture?
Yes. Okay, so basically डायरेक्ट लेबर की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ अगर हम मालूम करें तो this is the direct labor definition. So just little background that for costing uh, I believe कि मैंने स्टार्ट में शायद आपको बताया था कि we will go like हमारे पास तीन मेन फैक्टर होंगे. वन इज मटेरियल विच वी ऑलरेडी कवर्ड. एंड मटेरियल में एक डायरेक्ट मटेरियल था, सॉरी, एक रॉ मटेरियल था और एक था स्टैंडर्ड बार्ड आउट कंपोनेंट्स. रॉ मटेरियल ये था कि कोई भी मटेरियल आप रॉ फॉर्म में बाय करें और उसको फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे उसको जो भी आपका डिजायर्ड शेप है या जो भी एंड आइटम है उस ईदर डिजायर्ड शेप में सब कंपोनेंट्स हम डिजाइन करते हैं और या फिर अ, उसका ऑल्टरनेट जिस तरह नट बोल्ट स्क्रू जो कि मार्केट में हार्डवेयर शॉप पे अवेलेबल होते हैं वो स्टैंडर्ड बार्ट आउट कंपोनेंट्स होते हैं. देन द सेकंड कैटेगरी इज लेबर. सो लेबर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जिस तरह मटेरियल को हमने रॉ मटेरियल और स्टैंडर्ड बार्ट आउट कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसमें लेबर को भी दो कैटेगरीज होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर. तो डायरेक्ट लेबर की एग्जांपल ये है कि पहले तो आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट लेबर क्या है. सो वन इज द सिंपल डेफिनेशन. एक तो उन्होंने, मेरे ख्याल से, आई डोंट थिंक यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन लिखी है. डायरेक्ट लेबर रिफर्स टू द वेज बेनिफिट एंड टैक्सेस of employee who are directly involved in producing a good or providing a service. तो ये जो सेंटेंस है, who are directly involved in producing a good or providing a service, it is, तो दैट मीन्स कि लेट्स से कि कोई पार्ट ये लोग बना रहे हैं तो उसमें दो तरह की लेबर लेबर होती है. एक ये होती है कि ये जो पार्ट बन रहा है, सो यू कैन सी दीज आर मल्टीपल लेबर्स एंड दे डायरेक्टली इन्वॉल्व टू मेक दैट पार्ट और टू बिल्ड दैट पार्ट. अब just to differentiate, we will cover that part in details later. लेकिन डिफरेंशिएट डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में ये होगा कि डायरेक्ट लेबर जो कि डायरेक्ट पार्ट बिल्ड करें. अब ये जो मटेरियल आ रहा है, लेट्स से कि यहाँ पे जो ये मटेरियल्स है, ये जो शेल्फ्स में जो बाकी चीजें आ रही है, दिस इज नॉट डायरेक्ट लेबर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डायरेक्ट लेबर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट टू engage on the machine or assembly line. और बाकी जो सपोर्टिंग फंक्शन है कि लेट्स से कि ये मटेरियल वेयर हाउस से इन शेल्फ्स तक कैसे लाया गया, या फिर ये जो फ्लोर क्लीनिंग है, या फिर कोई सुपरवाइजर है कि सुपरवाइजर डायरेक्ट पार्ट बिल्ड या मैन्युफैक्चर नहीं करता. ही जस्ट वॉचेस लाइक दैट एवरीथिंग गोस अकॉर्डिंगली और अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस. इसी तरह कुछ लोग होते हैं कि जो मशीन में जो इस असेंबली को रिव्यू करते हैं कि इफ एवरीथिंग लुक्स ओके, सब मशीन से और या असेंबली में हर चीज़ प्रॉपर्ली इंटैक्ट है या नहीं है. सो बेसिकली एक होता है साइड फंक्शन और एक होता है डायरेक्ट फंक्शन. सो डायरेक्ट फंक्शन मीन्स द यू आर मेकिंग अ पार्ट, लाइक इसका सिंपल एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ आपको कि कभी आपने अ, कपड़े सीते हुए देखा है अपने मोहल्ले में या शॉप में? हैव यू एवर नोटिस कि कोई दर्जी जो है, जो टेलर है, वो कपड़े सी रहा हो? अताउल्लाह, आपने We lost your voice, Javed. जी हाँ सर, देखा है। तो तो उसमें आपने ये देखा है कि एक मास्टर वो होता है आपका टेलर, जो कि कटिंग करता है, कटिंग करके और एक होता है सुइंग मशीन पे एक बंदा उसको सी रहा होता है.
So the person who is on the sewing machine, he बल्कि Javed, your voice is cutting and we okay, let me see what kind of internet I have right now. गिव मी फ्यू मिनट्स, मुझे इंटरनेट चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास कहाँ पे मैं कनेक्ट हूँ. Hello. yes, now we can hear you. Okay. So uh, can you see this screen again? Javed, we cannot hear you. नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा था. ये स्क्रीन, कैन यू सी दिस स्क्रीन नाउ? No. Okay, so I'll have to share it again. No, sir. Okay. Yes, now we can see. Yes, sir. अभी आ रही है नजर. So I'm just thinking just to give you one like a good example, कि what is like ये तो जो पिक्चर्स में है, तो वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जितने भी ये लोग हैं, ये सब लाइक ऑल ऑफ दीज गाइस आर डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये पार्ट बिल्ड कर रहे हैं, ये असेंबली लाइन है. दिस पर्सन इज वाचिंग, मे बी ये शिफ्ट सुपरवाइजर हो, प्रोसेस इंजीनियर हो, या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हो. दिस पर्सन इज आल्सो वाचिंग, दिस पर्सन इज आल्सो वाचिंग. हो सकता है कुछ लोगों ने ये मटेरियल ट्रांसफर किया हो असेंबली लाइन पे. तो जो भी मटेरियल ट्रांसफर करेगा, उसका डायरेक्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता. तो वो जिसका भी डायरेक्ट पार्ट से रिलेटेड इंटरेक्ट नहीं है, दे आर जस्ट सप्लाइंग मटेरियल फ्रॉम वेयर हाउस टू द असेंबली स्टेशन, और द शिफ्ट सुपरवाइजर और द क्वालिटी पर्सन. वो लोग पार्ट बिल्ड नहीं करते. पार्ट जो लोग बिल्ड करते हैं, वो ये जितने भी ये दो लाइनों में जो लोग हैं, दे आर बिल्डिंग द पार्ट. सो बेसिकली डायरेक्ट लेबर वो होता है जिसका जो डायरेक्ट इंटैक्ट होता है पार्ट से. बाकी सपोर्टिंग जो सपोर्टिंग फंक्शंस है, अ, वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आते हैं. तो सपोर्टिंग फंक्शन में ये होता है कि ऑफ कोर्स यू नीड ऑल ऑफ दिस मटेरियल्स.
टू बिल्ड दैट पार्ट। तो वो वेयर हाउस से वो एक एक पार्टी लाके यहाँ पे रख देगी, वो जो पार्टी होगी वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगी। दूसरा ये होगा कि शिफ्ट सुपरवाइजर होगा जो मेक श्योर करेगा कि एवरीथिंग इज ओके। वो डायरेक्ट पार्ट बिल्ड नहीं करता, लेकिन वो सपोर्टिंग वो कर रहा है कि somehow part supposed to be built according to requirement। इसी तरह प्रोसेस इंजीनियर वो पार्ट बिल्ड नहीं करेगा, लेकिन वो प्रोसेस को वॉच कर रहा होगा। क्वालिटी इंजीनियर देख रहा होगा कि क्वालिटी इज बेटर और नॉट, लेकिन वो अगेन लाइक द क्वालिटी सुपरवाइजर या क्वालिटी इंस्पेक्टर, वो पार्ट बिल्ड नहीं कर रहा होगा, वो सिर्फ पार्ट की क्वालिटी चेक कर रहा होगा। सो हूएवर इज बिल्डिंग द पार्ट, दे विल बी कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। और जो लोग पार्ट को बिल्ड नहीं कर रहे होंगे, वो उसमें आता है, वो लोग इनडायरेक्ट उसमें आते हैं। तो जिस तरह मैं एक लाइव एग्जांपल में सोच रहा था टेलर की, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज द गुड एग्जांपल। सो आई एम जस्ट थिंकिंग एनी लाइव एग्जांपल व्हिच यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक कहीं पे भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो आपको कोई प्रोसेस का पता है विच यू नो अबाउट इट, एनी प्रोसेस लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग या स्टैंपिंग या कास्टिंग, बताओ ला, जो आपने खुद देखा हो आंखों से, कोई भी प्रोसेस या कोई भी पार्ट। नो सर, एज सच तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जो लाइक अपनी आंखों से देखा हो। तो आई विल थिंक अबाउट गुड एग्जांपल, लेकिन फॉर नाउ दिस शुड बी द डेफिनेशन कि द पर्सन हु इन्वॉल्व डायरेक्टली टू बिल्ड द पार्ट, और जो सपोर्टिंग फंक्शंस है वो लोग जो है ना वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आते हैं। अब जो डायरेक्ट लेबर में जो कंटेंट आता है, जिस तरह इन्होंने बताया है कि द वेज, वेज का मतलब ये है कि आप किसी को भी ये कहते हैं कि मैं आपको मंथली आपकी सैलरी इतनी होगी। तो कॉस्टिंग वर्ल्ड में मंथली सैलरी अगर है भी, फर्स्ट, तो उसको कोई भी मंथली सैलरी है या वीकली है, उसको आप आवर्स में निकालेंगे या फिर मिनट्स में निकालेंगे या सेकंड्स में निकालेंगे। कि लेट्स से कि एज एन एग्जांपल मैं आपको मेरा एक्सेल का है। सर, एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, मैं बता सकता हूँ। जी जी जी। सर, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं या ऐसी कोई चीज़ बना रहे होते हैं लाइक बिल्डिंग या कुछ, जो वो मजदूर होते हैं जो सारा काम कर रहे होते हैं, तो वो एज अ डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। और हम अपनी लोकल लैंग्वेज में जिसे हम ठेकेदार कहते हैं, वो जो सप्लाई कर रहा होता है सारी चीज़ें, तो हम उसे इनडायरेक्ट लेबर कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल सही है? जी जी जी, प्रीटी मच सही है, फॉर नाउ ये सही है। लाइक एंड देन वी विल डीप डाइव फर्दर ऑन दैट वन। तो लेकिन ओके दैट्स सर। दैट इज द एग्जैक्टली आई वांटेड टू लाइक एक्सप्लेन के, जिस तरह कुछ कोई लोग जो ब्रिक्स, जो बंदा ब्रिक्स लगा रहा है, ठीक है ना। अब ये आ जाती है सिविल सिविल इंजीनियरिंग या सिविल कंस्ट्रक्शन। बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो जो बंदा ब्रिक्स को दीवार के साथ अटैच कर रहा होगा या उसको, तो वो क्या करता है, उसको कोई बंदा लाके वो एक ब्लॉक लाके देगा। तो वो जो ब्लॉक लाने वाला बंदा है वो इनडायरेक्ट सपोर्ट है, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट यानी कि जो जो आपका प्रोजेक्ट है कि दीवार बनानी है, तो जो बंदा उसको ब्रिक को पुट करेगा दीवार के ऊपर, और फिर वो उसको जो लाइक सीमेंट और जो सैंड है उसका, इवन जो वो मिक्सचर भी वो जो बनाएगा, अगर इफ इफ दैट इज नॉट द सेम पर्सन, तो वो जो मिक्सचर भी बनेगा वो भी इनडायरेक्ट सपोर्ट होगी। तो ये नहीं होता है कि जो
बेसिकली अगर आपको मैं बहुत फनी वे में कहूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, अब वो इन एक्चुअल एग्जांपल अलग हो जाती है, लेकिन एक होता है उस्ताद और एक होता है छोटा। तो छोटा इज आल्सो इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, और उस्ताद को आप वो कर लें कि डायरेक्ट बेनिफिट, वो डायरेक्ट लेबर कह लें कि वो उस्ताद जाके सारा आपका काम करेगा, लाइक इंजन को असेंबल करेगा। अगर आप मैकेनिक की शॉप पे चले जाएं, वो सारा काम वो करेगा। लेकिन इन एक्चुअल ये वो सिखाने के चक्कर में ये भी होता है कि वो जो जो छोटे होते हैं, जो जो चीजें सप्लाई करते हैं कि पाना लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, समटाइम्स उनको ट्रेन करने के लिए वो ये भी कह देते हैं कि भाई तुम ये कर लो, फिर वो फाइनली वो इंस्पेक्ट भी कर लेता है। तो इट कैन बी एनीवन, लेकिन जो बंदा एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करता है, एक्चुअल पार्ट पे काम करता है, वो डायरेक्ट है। और जो सप्लाई करता है, मटेरियल सप्लाई करेगा या जो असिस्ट करेगा, वो इनडायरेक्ट में आता है। लेकिन आपकी एग्जांपल ठीक है। सो लेट्स से कि मैं पाकिस्तानी लेबर की अगर मुझे आवरली कॉस्ट मालूम करनी है, तो लेट्स से कि मेरे पास एक्सेल इसमें इंस्टॉल नहीं है। सो आई कैन नॉट लाइक, मैं आपको एग्जैक्ट शो नहीं कर सकता कि एक सेकंड, शायद हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर में हो, लेकिन मुझे अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा है इसमें वो। क्योंकि बाद में जब आप रिव्यू करेंगे, इवन वी आर रिकॉर्डिंग, दैट विल हेल्प यू, लेकिन वो एक्सेल में एक एडवांटेज हो जाता। लेकिन लेट्स से कि ऑन एवरेज सैलरी जो वहाँ पे मेरी नॉलेज में है 30,000 होती है, ठीक है, महीने की। अब वो डायरेक्ट लेबर का वेज हम इस तरह निकालेंगे कि इसको 30,000 में आप ये एस्यूम करेंगे कि वो कितने दिन काम करता है। आया 6 डेज करता है या 5 डेज करता है वीकली। तो लेट्स से कि वो 6 डेज काम करता है, तो 6 डेज वो काम कर रहा है, तो डिवाइड बाय, सॉरी ये मैंने गलत वो कर दिया। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो 30,000 डिवाइडेड बाय, नहीं ये मैं, तो लेट्स से हम मंथ ले लेते हैं जून का। ओके, सो अब आप जून में ये देखें कि मैं फर्स्ट से काउंट करूंगा और 30 तक जाऊंगा। उसमें हमें देखना है कि इसमें अ, उसका ऑफ टाइम क्या है, लाइक कितने दिन वो काम कर रहा है। तो कुछ कंट्रीज में, जिस तरह यूएस में, यूरोप में, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पर वो मोस्टली 5 डेज काम करते हैं यहाँ पे, और पर डे वो 8 आवर्स का रूल होता है। तो लेकिन अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सैटरडे को भी काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे होता है मोस्टली। तो अगर मैं 6 डेज अ वीक काउंट करूँ, तो इसमें कितने दिन ऑफ होंगे? एक संडे 7 ऑफ होगा, एक 14 का ऑफ होगा, एक 21 ऑफ होगा, और एक 28। तो ये 4 डेज आपने आपको माइनस करने हैं। तो बेसिकली जो लेबर पर आवर आपकी कॉस्ट होगी, वो ये 6 डेज इस वीक के हो गए, 6 डेज यहाँ पे हो गए 12, यहाँ पे 6 हो गए 18, और यहाँ पे 6 हो गए 24, एंड देन 25 एंड 26 डेज। तो 30,000 को मैं
डिवाइड करूंगा 26 से, तो पर डे उसकी सैलरी क्या हो गई? 1153। ओके, अब पर एक दिन में जो नॉर्मल आवर्स है वो है 8 घंटे, तो डिवाइडेड बाय 8, तो उसकी आवरली सैलरी क्या हो गई? 144 रुपीज पर आवर। उसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं, मिनट मिनट में अगर कैलकुलेट करना है, तो आई विल डिवाइड बाय 60। तो पर मिनट बेसिकली वो $2.40, सॉरी, टू रुपीज और 40 पैसा बना रहा है वो। तो ये कहलाएगी डायरेक्ट वेज कि अब आपने आवर में भी देख लिया, आवर में 144 है और मिनट में कितनी हो गई? 240। तो यहाँ पे वो जो कह रहा है कि द वेज, बेनिफिट्स एंड टैक्सेस। बेनिफिट्स को मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वेज को आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं आपको अगर ये कहूँ कि आपको मंथ ऑफ जुलाई, आपको, मैं कोई लेबर है उसको मैं 50,000 सैलरी करता हूँ, तो आप मुझे ये बताएं, अब आप मुझे बताएंगे, मैं स्क्रीन पे पुट करूंगा नंबर्स, इफ यू ओके। लाइक पहली बात तो ये मुझे बताएं कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ये आपकी समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया है तो फिर मुझे अब जुलाई का 50,000 पे आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना यस सर, आ गया समझ में। है। अच्छा, तो ये बेसिकली फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग द वेज, क्योंकि हम मिनट्स में क्यों कर रहे हैं और हम आवर में क्यों कर रहे हैं? हमें वैसे अगर कम्युनिकेट करना हो तो हम ये कहते हैं कि हमारे लेबर्स को हम 150 रुपीज पर आवर दे रहे हैं, वो मिनट में कोई नहीं बताएगा, और पर डे हम लेट्स से 1500 दे रहे हैं एज एन एग्जांपल। तो लोग बाज़-औक़ात कम्युनिकेशन के लिए हायर अमाउंट बताते थे, इसलिए आपको आवर्स या उसको सैलरी में उसको डिफाइन करना होता है। लेकिन जब आप पार्ट बनाते हैं तो मोस्टली पार्ट का जो साइकिल टाइम होता है ना, जितने भी पार्ट्स आपके बनेंगे, वो क्या होगा? 1 मिनट होगा या 30 सेकंड्स होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट wages into minute और into seconds। तो हम सेकंड्स में अगर इसको कैलकुलेट करना है तो हम फर्दर इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम सेकंड्स में नहीं जा रहे, हम मिनट में जा रहे हैं। अगर ये 240 पर मिनट है तो 30 सेकंड्स का वो 50% हो जाएगा, वो 1 रुपीज एंड 20 पैसा हो जाएगा। सो लेट्स से मैं आपके सामने ये स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि वीक में 6 डेज है, ठीक है ना? ये भी डिफाइन करना जरूरी है। तो मंथ ऑफ जुलाई 50,000 सैलरी पे आप पहले मुझे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके बताएं कि कितने नंबर ऑफ डेज होंगे। अच्छा, आप म्यूट पे हैं, अगर आप इन केस अगर इफ यू आर स्पीकिंग। 27 डेज सर। अच्छा, 27 डेज, 27 डेज आपने किस तरह कैलकुलेट किए? आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज दूर चली गई है, बहुत दूर। 27 डेज सर। यस, 27 डेज। तो आपने किस तरह कैलकुलेट किया इसको, 27 डेज को? सर पहले जो संडेज हैं, 4 संडे आ रहे हैं, तो वो मैंने माइनस कर दिए टोटल नंबर ऑफ डेज से, जो कि 31 डेज हैं। ओके, इट्स वेरी गुड, लाइक इट्स इवन मोर स्मार्टर देन आई एक्सप्लेन। तो ये भी है आपने, इट्स इट्स द अदर वे, सो ओके।
सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इफ आई हैव टू कैलकुलेट 50,000 अगर सैलरी है, तो पर डे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स वेरी बेसिक थिंग। अच्छा, आपका वो पता नहीं क्यों सर बार बार डिवाइड कर म्यूट देंगे हो रहा 27 से। है। ओके, सो 27 से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज माई पर डे। और इसको अगर मुझे आवर में कैलकुलेट करना है, सो अगर 8 आवर्स पर डे है तो सर डिवाइड बाय 8 कर देंगे। अच्छा, पे अटेंशन ऑन माय क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे इसको सेकंड्स में कैलकुलेट करना है, वन स्टेप में। सर 3600 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 16 to 60 हो जाएगा। ओके, सो 3600 से मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब मुझे अब इसको मिनट में करना है। सर मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल मैथ। सो पर मिनट क्या आ गया? 385। सो दैट्स हाउ वी सर कैलकुलेट। 3.85 रुपीज। 3.85 आ गया। अब ये मेरा डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट लेबर का एक पोर्शन आ गया। अब इसमें एक एडिशनल आइटम भी होता है, वो होता है बेनिफिट। आई डोंट वांट टू कवर बेनिफिट्स बिकॉज के दो लोग इसमें नहीं है अभी सेशन में। सो लेट्स कीप इट टू डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट वेज ओनली। तो सरवत भाई, आप मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी भेज दूंगा, यानी कि हाँ, ग्रुप में। no, कुछ तो before you, तीनों, लाइक जो दो एब्सेंट लोग हैं, दे कैन वॉच दिस रिकॉर्डिंग एंड यू गाइस कैन सेंड मी द आंसर। तो उसमें मैं कुछ सिनारियोस बता दूंगा। उसमें जिस तरह, लाइक अभी हम लोग 6 नंबर ऑफ डेज पे काउंट कर रहे हैं पर वीक। मे बी आई कैन आस्क डू इट फॉर 5 डेज, क्योंकि दैट ये दो नॉर्म होते हैं, या तो 5 डेज अ वीक होता है या 6 डेज अ वीक होता है। 6 डेज हमने कैलकुलेट कर लिया। इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। सर क्या काइंडली हम ये नेक्स्ट से नेक्स्ट में हम सबमिट करा सकते हैं ये असाइनमेंट? जी जी जी, यानी कि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें उसमें सबमिट हो जाएगा, करवा दीजिएगा। सर नेक्स्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पेपर्स चल रहे हैं अभी, 1 से 13 तक ऑलमोस्ट चलेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इट मीन्स oh, कि अच्छा, फर्स्ट से नेक्स्ट अगर सेशन का 13 भी तक देखना है। चल रहा है तो Ataullah, good feedback, right? Can you tell me that 14 you will be done your exam on 14? I यस think सर। that is the main reason. I think most of the people did not join because of the exams, right? So you will यस be सर done ऑन with 14 everything by ये 14. ऑल डन। अपना चेक कर ले, वरना हम नेक्स्ट मीटिंग ना 21st को रख लेंगे। सर Because ऑलमोस्ट सारे पेपर जो हैं वो ऑलमोस्ट 15 से 17 के दरमियान खत्म हो रहे हैं। 15 और 17 के दरमियान खत्म हो रहा है ना, तो अब हम नेक्स्ट मीटिंग ना, आई विल मेंशन इन दैट वन ड्यू टू एग्जाम, our next meeting will be on the 21st. या सर्वत भाई 21 को मैं अवेलेबल नहीं सर हूँ वैसे शायद। मेरे और मारिया दोनों के 13 को ही खत्म हो रहे हैं, तो अगर 13 को रखना है तो रख सकते हैं 14 क्योंकि को और रख कोई तो सकते है हैं, नहीं। 14 को रख ले फिर। नहीं, 14 को मैं 14 संडे, क्योंकि 21 को मैं शायद अवेलेबल ना हूँ। को रख लेते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है? सही है, नो प्रॉब्लम। लेट मी शेयर नाउ, yeah, before move to on that Just one, one thing, At- Ataullah, if you Ataullah, ask any question if you have for Javed. नो सर। जस्ट वन थिंग, कि इवन आपके 13 जी को सर। भी एंड हो रहा है ना, तो ये वेरी सिंपल, इट विल टेक यू ओनली 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। आई विल नॉट गिव दैट मेनी ओके एग्जांपल्स। सर, वी विल ट्राई इंशाल्लाह। हाँ, इट विल बी ओनली लाइक barely 30 minutes एक्टिविटी। तो ओके सर इंशाल्लाह। हाँ,
अच्छा, अब जावेद, I want to share, but I cannot share until you will be sharing. Okay. Okay, now you can. You can see my screen? Yes. Atala, you can see my screen? Yes, sir. Okay, very well. So we already talk about, small outline packages. So you have any question, in the past we talk about that one, SOPs, and any question on that one? I can open the SOPs. You see here, SOICs, SOPs, all of them are there. I can open SOP here. The main before go to the SOP, I think that's easier to have talk about the SOIC. So any question on this one? We talk about that one, about distances. How much is the distances, and this is all available, as I said, that Wikipedia. You can put it a small outline and just put it, Wikipedia, org and everything. I sent out the link before, but should not be any problem. That is one of the most famous website where you can see all these packages. So there are different packages on SOICs. There are many other packages are also available, may not be here. SOIC 8, SOIC 14, SOIC 16. And as you can see that there is a clearance between body and a PCB. You can see from the where total carrier height, and then total carrier length, lead width, which is this one, and lead length. These are the call leads. And the clearance between the IC body and PCB. And that is the height, between those one, and these are the lead IC body width. This is the body width basically. And this is lead to lead width. And this is the total length. Here we are talking about the total carrier length. And this is the carrier height. Here, this is the carrier height. That is including not only lead, but also the body. And the lead thickness, you can see that lead thickness, this is the lead thickness. So I think it is very easy to understand, and the distances for SOIC for all these distances are available. You don't have to memorize anything, when you will be doing a cost estimating, but you should know what is the difference between SOIC and SOPs, LQFPs. Even you don't have to remember, obviously when you're using the word SOIC, you'll remember that. When they are using the word SOIC, even you don't have to remember what is the
SOIC acronym for that one. You can always go there. It is says small outline integrated circuit, right? You can always go there and look at for that one. Even you don't have to remember all those one. And this is the actual sample of that one, right? Any question, Ataullah, on this one? No, sir. Okay, okay. So here we're gonna talk about more mini SOICs, right? Mini SOICs is mini small outline integrated circuit, right? And similarly, the thing which I have explained to you before, WWLH, all these are little bit just the smaller, compared to this one, right? Here you see little bit more tolerance, right? WD, WL. Here you can see WWL a little smaller. Here's WB is 3.2, 4.2, WL 5.8 to 6.2, right? So these are much smaller, not much smaller, little bit smaller compared to the mini SOICs. So the next one is any question? And these are also available on 8 pin, 10 pin, and substitution. They are also available in a 16 pin, right? They cannot put too much stuff in there. I mean, so they put it, there are also packages are available. SOIC, I have seen the packages SOIC 20, SOIC 32, Here you can see very limited packages for SOIC, but you can see more packages on SOIC other than 8, 14, or 16. Similarly, mini SOIC, there are more packages available, but here is, they give an example. SOIC mini 8 pin and a 10 pin. So the difference between next go to the SOGs, but the difference between this and this, if you look at any IC, right, you can see that these are the pins are going outwards. Pins are coming. They are not going inside this package. See, the pins are coming out. The reason I want to explain this one so you can see the SOGs. See, these pins are going inside versus SOIC, the pins are coming outwards. Outwards. So, Atala, you understand that what is the difference between SOJs, J lead package versus. Yes, sir. Okay, good. And similarly, the next one is SOPs. SOPs are there, right? SOPs, the difference only in SOPs, the leads are close to each other. I wish that they can show any example. You see, this is SOPs is like a generic term. Yeah. There are many other SOPs, examples are there, and which is we call TSSOP, TSOPs, SSSOP, SSOPs. There are many other examples where only difference is that the leads, the distance between the leads. So you can see that these are much closer pins, right? Here, the pins are too far. See, the distance, the P here, the pitch, only difference is the pitch. So the pins are closer to each other. Pins are very close to each other.
in SOPs. And you don't have to memorize anything. Just look at the, between, the distances, and the distances are given here. So you don't have to memorize. TSOP, thin, small outline package. Even honestly, sometime I remember, sometime, I don't remember. When I give a training to the people, they ask, "Oh, Sarwat, what is mean by, you remember what is that thin, small outline?" Sometime I remember, sometime I don't remember. And similarly, the thing shrink, small outline, because there is a hundreds of these acronym you have to remember. So the difference between the SOIC and SOP, and SOP again is a generic word, and TSOP, all these are the branches of those SOPs. So the difference is only this, the pin differences, right? They are, you see, as you can see, they are much closer. And similarly, these packages are available, TSSOP, TSOP8, TSOP 16, TSOP 32, TSOP 14, and similarly TSOP. Similarly, you can see the range 8 pins to 64 pins. Ataullah, any question on that one, right? Because this is very important to learn. Because most of the ICs, you're gonna hear that LQFP package normally not necessary. सर क्वेश्चन तो नहीं, एक डाउट था कि एसओ आईसी और एसओजे जो है हमारे पास वो इन होल आईसी होती है, और एसओ आईसी जो है वो सरफेस माउंट आईसी होती है. एम आई राइट सर? No. दोनों surface mount, दोनों, both of them are surface mount. See, this is the PCB, right? You see here PCB, and it is sitting on the top of the PCB. It is sitting on the SOGs. Let me see. And similarly, SOICs, this is a PCB. This is also sitting on the PCB. Ataullah, you're clear about my answer? I cannot hear you. अच्छा, दूर से आ रही है, लेकिन लग रहा है कि आपको क्लियर हो गई है बात, राइट? अच्छा, Ataullah, any other question on this one? Please ask. Don't be shy or anything. Any question which you think it's a very silly or stupid question or something, every question is a valid question, No sir, not at all. Awaz, I cannot hear you. Yeah, no question. No sir, question, right? understand. So we will stop this session, and we will again continue on 28th. And 14th. hopefully by that time, because of the exam and all that stuff, next 2-3 weeks, we'll stop, and unavailability on that one. Inshallah, we will continue again that one. I want to complete these packages, by end of, next 2 or 3 sessions, right? And then I want to bring it to you, the actual boards, how the actual board looks like, right? That is very important. And then Sarwat, once 14 I को show है. some of the boards examples, and then after we will start do the costing. My goal is to complete everything by end of this year. सर्वत भाई इंशाल्लाह 14 सर. को है, 28 को नहीं है.
28 को क्या? 14 को है नेक्स्ट क्लास। 14 को यार जावेद, आई एम नॉट अवेलेबल। वो मेरे चैंपियंस कप का फाइनल होगा उस दिन, क्रिकेट का। तो आई कैन कंडक्ट माय पोर्शन बस, इफ वेरी यू गुड। या यू कैन contact या एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। yeah यस। so I can So manage to Ataullah arrange. beta, tell me about one thing, is that anybody has exam on every exam, all the exam will be done by 14? यस सर। Okay, so next अगर session will be on the 14th. अगर आप हमें 2 वीक पहले बता देते तो हम इसको 1 वीक पहले कर देते, लास्ट वीक कर देते। एनीवेज हाँ, लाइक नो अभी प्रॉब्लम। आपका मेरे ख्याल से टाइम भी इम्पोर्टेंट होगा, आपको कुछ रिपीट करना हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल बता, इसी ठीक वजह है। से आई एम नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम। ओके। सर हमने शायद इसलिए नहीं किया कि अभी होगी फिर हम 14 पे चले जाएंगे, एक वीक जाया हो जाएगा ना बीच में, इसलिए हमने कहा कि अभी ले लेते ओ, हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। सो द नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन द 14th। ओके बेटा। ओके ओके, सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके जावेद, इंशाल्लाह। ओके, ओके, ओके। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।